नमस्ते दोस्तों। स्वागत है कहानी सुनो ऑडियो में, जहां हम लाते हैं आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियां। अगर आपको ये मजेदार कहानियां पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं और भी अनोखी कहानियां आपके लिए ला सकूं। आज की कहानी है तीन मछलियां। तो दोस्तों, एक छोटा सा तालाब था जिसमें तीन मछलियां रहती थी। हर मछली एक अलग रंग की थी। एक लाल थी, एक नीली थी और एक पीली थी। फिर भी ये तीनों मछलियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती थी। एक दिन नीली मछली किनारे के पास तैर रही थी तो उसने कुछ मछुआरों की बातें सुनी। एक मछुआरा दूसरे मछुआरे से ये कह रहा था कि इस तालाब में ना बहुत सारी मछलियां हैं, वो जो जो किनारे पे खाना खाने आती रहती हैं। लगता है जाल डालने का समय आ ही गया है। कल आके ना इस पे जाल डालते हैं और सारी मछलियां लेके जाते हैं। नीली मछली ने ये सारी बातें सुनी और तेजी से तैरते हुए अपने दोस्तों के पास गई और चिल्लाते हुए कहा कि सुनो सुनो सुनो, मैंने ना अभी अभी मछुआरों की बात की है। वे कल ना इस तालाब में जाल डालने की योजना बना रहे हैं। हमें ना किसी सुरक्षित जगह पे छिप जाना चाहिए। इस बात को सुनकर के लाल मछली ने कहा कि ओह, यह सब तो ठीक है, वे मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जाल के लिए ना मैं बहुत तेज हूँ। इसके अलावा हमारे पास वह सब खाना है जो हमें यहाँ चाहिए, तो इस जगह से जाने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है। लाल मछली की बात सुनकर नीली मछली ने कहा, लेकिन हमें सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ से कहीं ना सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए, या किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाना चाहिए। कल तैरने के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब नीली मछली की बात सुनकर पीली मछली ने कहा कि मैं नीली मछली से सहमत हूँ। माना कि यह हमारा घर है, लेकिन हमें जरूर सुरक्षित रहने की जरूरत है। कहीं तो हमें जाकर के छुपना पड़ेगा। इन दोनों मछलियों ने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। जैसे ही अगली सुबह हुई, मछुआरों ने अपना जाल डाला और जितनी ज्यादा हो और जितनी ज्यादा हो सके उतनी मछलियां पकड़ ली। उनमें से कुछ हरी थी, कुछ नारंगी थी, कुछ सफेद थी, कुछ बहुरंगी थी और वो लाल मछली भी थी। बाद में मछुआरों ने आपस में बेहतरीन पकड़ करके एक दूसरे को शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि बहुत सारी मछलियां पकड़ में आई हैं, इतनी मछली ना इतने दिनों से कभी नहीं पकड़ी। उन्हें इस उन्हें इस बात पर काफी दुख था कि उसके कि, कि, कि उनकी दोस्त लाल मछ कि उनकी दोस्त लाल मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की सली से हार तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की सली तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की सही सलाह पर अमल करना चाहिए और अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए। हम कितने भी कैपेबल हों, कितने भी जानकार हो, कितने भी समझदार हो, कितने भी तेज हो, कभी कभी हम वो प्रत्याश आने वाली दुर्घटनाओं को नहीं देख पाते जो शायद हमारे दोस्त देख जाते हैं। ये कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली बार। और आप हमारे इस चैनल को यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, बच्चों को कहानियां सुनाइए। मैं किड्स ओनली करके ये ऑडियो सिर्फ इस वजह से नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो बचपनों में ये कहानियां पंचतंत्र की और छोटी छोटी कहानियां सुन करके हम बड़े हुए हैं, दादा दादी के मुंह से, नाना नानी के मुंह से, बड़ों के मुंह से, अब जब परिवार कमाने के लिए बाहर जाता है, माइग्रेशन होता है, या कहीं अकेले आप किसी जगह पे हैं जहाँ आपके दादा दादी, नाना नानी रोज आपको कहानी नहीं सुना सकते, तो मैं तो सुना सकता हूँ आपको। तो मैं सिर्फ वो नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यादें, वो कहानियां जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी थी, वो वापस आपको सुनाने के लिए मैंने ये चैनल लॉन्च किया है।
तो आपका सहयोग रहेगा तो मेरे इस चैनल को भी ग्रोथ मिलेगा, ताकि मैं और कहानियाँ आपके साथ लाता रहूँ। खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए, इसी कामना के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।